तो युवा साथी हैं, गांव है इनका गोद बड़ावा, गोद रोड के इस तरफ है और बड़ावा इस तरफ है। जिला है आपका महेंद्रगढ़। तो ये जो युवा साथी हैं मिठाई लेकर के आए हैं, क्योंकि इनको जो दिल से खुशी हुई है कि इनकी जो गाय यहाँ से जो गर्भित होकर के गई थी वो एक बछड़ी को जन्म दिया। तो आपने बताया कि मुंह मीठा क्यों करवाएं? मुंह मीठा तो हम करेंगे, आपका करवा के जाएंगे तो इसका नंदी का भी करवा के जाएंगे। तो इन्होंने ये देखें, इनका जो भाव है ये काफ़ी अच्छा है। तो गुड़ लेकर के आए हैं राजा से, और राजा के लिए, और जो मिठाई इन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए मैं यहाँ पर यदुवंशी गौशाला तक पहुँचा हूँ और ये जानकारी और ये जो मिठाइयाँ हैं इनका आदान प्रदान इन्होंने किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ जी, गायों की तो आज इतनी बेकदरी है, लोग इतना ज़्यादा रुझान रखते नहीं, लेकिन आप फिर भी पिकअप में चढ़ा करके उसको लाए और प्राकृतिक उसका सांड से ही गर्भ धारण करवाया और 9 महीने बाद एक बछड़ी को जो जन्म दिया। तो एक इसके पैरेलल एक व्यवस्था चल रही है, सीमन व्यवस्था। उसमें डॉक्टर आएगा और सीमन रख के जाएगा, वो कौन सा सीमन है, कौन सा सांड है, कौन सी नस्ल है, डुप्लीकेट सीमन है, ओरिजिनल है, उसकी कोई सत्यापित जो बात है वो नहीं रह जाती है। और उसमें भी डॉक्टर 2 बार आएगा, एक बार सीमन रखेगा तो लगाएगा लाओ 300-500 रुपये, फिर 12 घंटे के बाद फिर अगर वो रखे जाएगा तो फिर कहेगा लाओ 500 रुपये। तो 1000-1200 का तो वही खर्च हो जाता है। तो उसको तो हमने गाय रखनी है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं रखने की, गाय रख ली, बांध दी, दूध निकाल लिया और छोड़ दिया, और जब मध्यकाल में आई तो बस सिर्फ और सिर्फ ब्याणी, चाहे वो चाहे किसी भी कोई भी सांड हो, कैसा भी सांड हो, कच्ची नस्ल का हो, हमें सिर्फ गाय इसलिए ही रखनी है हमें तो कि जब वो मध्यकाल में आती है तो एक मौका होता है हमारे पास कि उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, आने वाली उसकी संतान है उसका भविष्य अच्छा हो जी, ठीक है। तो और गऊ के ऊपर भी अत्याचार ना हो, आप कोई मतलब बाहरी वस्तु उसके जननांगों में घुसा रहे हैं, ऐसा है जी, और थैली पहन करके तेल लगा करके हाथ दे रहे हैं, तो ये एक पशु सिमन का तो जी ऐसा है, कल मेरे पास जो बछड़ी आई है तो सबसे पहले तो अपनी ही आत्मा को जब तक मतलब शांति या तृप्ति नहीं मिलती कि ये काम हमने सही किया है जी, तो हमारी आत्मा को जब मेरी आंखों के सामने राजा से गर्भित होके गई थी तो मेरी आत्मा को पता है कि ये राजा की बेटी है, डायरेक्ट क्रॉसिंग की है जी। मैंने अगर सिमन से करवाई होती तो मेरी ही आत्मा को 100% ये तृप्ति नहीं होती कि क्या पता ये डुप्लीकेट था, असली था, ओरिजिनल था, 3 साल बाद में देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन आज 3 साल की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही जन्मी हमें ये पता है कि राजा की बेटी है, इसकी मां ने भी तो बीज बचाने का एक प्रयास था। गांव इमलोटा से जब इस राजा को उस समय लाया गया था, इसके पीछे NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जैसी संस्था लगी हुई थी कि ये बछड़ा हम गुजरात में लेकर के जाएंगे। उस समय मैंने एक पुरजोर अपील उनको की थी कि अगर राजा मुझे देते हो तो ताउम्र कभी इसके नाथ नहीं डालूंगा, और जैसा भी रहेगा ये जंगल का राजा बन के रहेगा। तो ये स्वच्छंद इसके लिए वातावरण है। और पहली मिठाई राजा को ही खिलाएं आप, ये ले लो, नहीं खावा है, ठीक है, गुड़ खिला करके इसको। और यहाँ पर एक और ये देखें, स्वच्छ हरियाणा नस्ल की गोधन आई हुई है, मध्यकाल में इसको छोड़ दिया गया था और ये यहाँ पर जब इस व्यवस्था में रही तो फिर वापस नहीं गई। अभी राजा से गर्भित है और बिल्कुल शांत स्वभाव की ये गोधन है, तकरीबन 40 दिन के आसपास। ये ले, ये देखें, मुंह मीठा करवाया है। तो हिंदू सनातन जो संस्कृति है उसमें देव स्वरूपी ये जो नंदी है, बस ठीक है। तो उसका जो इन्होंने मान सम्मान जो गौरव बढ़ाया, मैं उनके लिए इनका आभारी हूँ। और युवा साथी, ठीक है, एक गुड़ की डली इसको भी दे दो, गऊ को भी दे दो। जो कोई भी इस गऊ को ले जाना चाहें निःशुल्क ले जाएं। शुद्ध नस्ल की शुद्धता में 100% है ये गऊ। और आप देखें स्वभाव में, एक बार हाथ फेर करके दिखाएं, पूरा हाथ फेर करके दिखाएं। जब ये आई थी उस समय 2.5 किलो इसका दूध निकाला गया था, थनों में दूध था और धार बिल्कुल ओके थी। ये देखें, किसी भी तरह का कोई जो है वो कटु स्वभाव नहीं है। गऊ बिल्कुल गऊ की श्रेणी में 100% पास है। कोई भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी यदुवंशी गौशाला की जो है गऊ
नहीं है। आई थी गाभिन होने के लिए, हमने इंतज़ार किया कि कोई मालिक इसको अगर लेकर के जाना चाहे तो ले जाएं। तो अभी तकरीबन 40 दिन के आसपास ये यहीं राजा के पास बैठती है, यहीं जो चारा गिरवाया गया था उसमें से खाती है, लेकिन इसके मालिक इसे लेने के लिए नहीं आए हैं, जो भी कोई कारण है। तो युवा साथी हैं गोद बलावा से, और इनकी जो बछड़ी है और इनकी जो गऊ है उसको भी इनके घर जा कर के कवर करने का प्रयास जरूर रहेगा। धन्यवाद।